हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। तो दोस्तों कल 17 फरवरी के लिए मार्केट के एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल की अपनी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज का रिकैप कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, अपनी एनालिसिस ने किस तरह के रिटर्न दिए, वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बोला था कि मार्केट में अगर कोई भी गैप डाउन हो जाता है, कल अपनी ये क्लोजिंग थी, तो मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट में कोई भी एक ठीक ठाक गैप अप होता है और निफ्टी अपनी अगर ऊपर निकल जाती है तो फिर हम वहाँ से बाई साइड की पोजीशन नहीं लेंगे, या तो हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और यहाँ से ऊपर जाए, तब हम बाई करेंगे। अदरवाइज ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी तो हम सेल करेंगे। हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो लगभग यही 17,950, 17,900 और उसके नीचे 17,850 तक का टारगेट निकल के आएगा। लेकिन आज मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया और निफ्टी जो थी वो खुली ही बहुत ऊपर, 18,100 के आसपास खुली, और उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गई तो हाई बना 18,135 के आसपास का। और उसी समय मैंने बहुत ही क्लियरली टेलीग्राम पे ये मैसेज बोला था कि हम लोग निफ्टी को अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं इसको, तो निफ्टी को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो निफ्टी में हम लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी और कंटिन्यू उस पोजीशन को हमने होल्ड किया था। और निफ्टी में फिर से हमने कोई पोजीशन नहीं लिया, ना तो बाई ना तो सेल, कुछ नहीं। हमने यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन ली थी 23 फरवरी की, 18,000 की पुट हम लोगों ने 55 रुपये पे लिया था और उसको हमने पूरा होल्ड किया। और लास्ट टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उसके बाद हम लोगों ने इसको 80 रुपये 82 पे हम लोगों ने इसको एग्जिट किया था, क्योंकि अपने को ये पोजीशन कैरी नहीं करनी थी। हम लोगों ने बैंक निफ्टी में पोजीशन कैरी की हुई है, तो इस वजह से हमने इसको एग्जिट किया। तो निफ्टी में अपने को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बताई थी कि 18,000 के ऊपर, 18,100 के ऊपर निकलती, 100 के ऊपर निकल जाती तो वहाँ पे हम सेल साइड की पोजीशन डेफिनेटली लेंगे, और वही हुआ। और अब यहाँ पे कल के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तो रेस्पेक्ट किया ही किया था। जैसे ही ब्रेक आया, पहली चीज़ तो हमारी ये जो एक रेंज थी इसको ब्रेकआउट मिला, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिला, तो उसके बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दे दी। हमारा देखिए 18,190 का जो टारगेट था ऑलमोस्ट 18,135 आ गया, तो आप देखो कि लगभग 50-55 पॉइंट ही बचा हुआ है, तो वो टारगेट हमारा मीट कर गया एक तरीके से। अब नीचे हुआ क्या कि मार्केट में सेलिंग देखने को मिली और इंटरेस्टिंगली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज दिया है। तो अब यहाँ से इस बात के बहुत ही फेयर चांसेस बनते हैं कि मार्केट कल के सेशन में शायद एक बार ये 17,950 का लेवल, और अगर वहाँ से नीचे जाती है तो फिर ये 17,900 का लेवल भी टच कर सकती है। तो कल निफ्टी में इस बात के बहुत ही फेयर चांसेस हैं कि कल हमें बेयरिश सेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज मैंने ये बोला था कि शायद फर्स्ट हाफ निगेटिव होगा, सेकेंड हाफ बुलिश होगा, लेकिन वो थोड़ा उल्टा हो गया। उसका कारण ये था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप हो गई, तो फिर फर्स्ट हाफ जो हुआ वो हल्का बुलिश बना रहा, सेकेंड हाफ में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो कल के सेशन में हमें क्या लगता है कि मार्केट या तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन में रहेगी, अदरवाइज मार्केट वन साइडेड एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और तो कल के सेशन में मैं सेल साइड की पोजीशन प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दे देती है तो मैं वेट करूंगा इस ट्रेंड लाइन के लिए ही, और जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेशन होकर नीचे की तरफ जाती है मैं तुरंत सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। तो लगभग 18,030 का ये लेवल है, तो 18,030 के आसपास या उसके नीचे जैसे ब्रेक डाउन मिलेगा मैं वहाँ से सेल करूंगा। टारगेट अपना 17,950 और 17,900 का टारगेट मैं रखूंगा। अगर 17,900 को ब्रेक करेगी तो फिर देखेंगे शायद 17,870 को भी हम देख सकते हैं। तो ये अपने नीचे के साइड पे टारगेट है। लेट्स से कि मार्केट में अगर गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि 18,075 के आसपास कैसी एक्टिविटी हो रही है। तो अगर 18,075 के आसपास जाएगी तो यहाँ से फिर से हम शायद सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज कल के सेशन में मैं बाई साइड की पोजीशन अवॉइड करूँगा, अनलेस कि कुछ अच्छा डेटा फॉर्म होता है गिरावट होने के बाद। जब अगर मान लीजिए 17,900 या 17,870 के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा, वहाँ पे कुछ बाइंग दिखेगी तो ही मैं बाई साइड की पोजीशन लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। क्योंकि अगर कल मार्केट को बचा ले गए तो ठीक है, बच जाएगी, अदरवाइज मंडे और नेक्स्ट वीक जो है उसमें मुझे गिरावट दिख रही है। FIH की पोजीशन अभी भी शॉर्ट बनी हुई है, उन लोगों ने अपनी पोजीशन अभी भी क्लोज नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट वो मार्च की एक्सपायरी में भी शॉर्ट बने हुए हैं, तो उसका भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा। इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं कई सारे स्टेट्स में, उसका भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वो कई सारे फैक्टर्स हैं अभी जो आगे कैसे होने वाली हैं, तो उस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो कल के सेशन में अपनी स्ट्रेटेजी सेल ऑन राइज की रहने वाली है, ठीक है। जब तक मार्केट 18,100 18,150 तक रहती है तब तक सेल ऑन राइज करेंगे। हाँ, नीचे जब आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे डिप पे बाई करना है कि नहीं, और बाई जो भी करेंगे वो इंट्राडे में ही करेंगे। अब निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो देख लेते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। हालांकि एक्सपायरी हो गई है, इसका कोई सेंस नहीं बनता ऑप्शन चेन का भी, बट फॉर ऐसे ही देख लेते हैं कि डेटा
नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या है। तो आप देखो 18,100 पे लगभग 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग के खड़े हैं और नीचे के साइड पे 18,000 पे 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटिंग का। तो देखिए 18,030 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 18,027 की, एक मिनट, 18,015 के आसपास की क्लोजिंग है। तो आप देखो जैसे ही 18,000 टूटा आप फिर समझो कि नीचे बहुत ज़्यादा कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। आप देखो 17,900 पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट और फिर 17,800 पे 86,000 कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो कि 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी 18,000 पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो जैसे ही 18,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,000 टूटेगा तो ये वाली कॉल राइटिंग यहाँ पे और थोड़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो जाएगी और फिर नीचे के साइड हम स्लिप करते चले जाएंगे। तो अपनी जो एनालिसिस है निफ्टी पे वो सेल ऑन राइज की ही रहने वाली है। दूसरा एक सिनेरियो और भी बता देता हूँ कि अगर आप कॉल और पुट जाके अभी देखोगे तो कॉल और पुट में आप देखोगे कि कॉल के प्राइसेस बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी कॉल प्राइसेस हैं एज कम्पेयर टू पुट। तो यहाँ पे इस बात के फेयर चांसेज हैं कि उन दोनों रेशियो को थोड़ा बराबर करने के लिए भी कॉल साइड की हैमरिंग होगी, कॉल साइड पे बहुत ही हैवी सेलिंग देखी जाएगी और कॉल साइडों में डिके बहुत मिलेगा। तो इस वजह से भी कॉल साइड में भी रहने वाला नहीं है क्योंकि कॉल का प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। और एक चीज़ बहुत पहले से वार्न कर देता हूँ, आने वाले 4, 5, 6, 7 सेशन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया विक्स जो है वो ऑलरेडी 10, साढ़े 10 पे आ गया है। तो जब भी इंडिया विक्स 10.5 के आसपास आता है तो वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो अगले जो 6-7 दिन का सेशन है उसमें बहुत ही संभाल के ट्रेडिंग करिएगा। वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, स्टॉप लॉस बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे, तो आपको बहुत ही संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए अब 2-3 चीज़ें समझिए कि ये अपनी एक अपर रेंज थी 41,690 की। तो मैंने पहले ही बोला था 41,690 को जैसे ही ब्रेकआउट करके क्लोजिंग आएगी तो अपने को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो उस तेज़ी को हमने कल भी यूटिलाइज़ किया था, हमने आज भी यूटिलाइज़ किया। इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने गैप अप दिया। तो आप देखो कि मार्केट में जब गैप अप हुआ तो मार्केट ने कहाँ तक हाई लगाया है 41,970 का। अब आप कल जाके वीडियो देखो, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बोला था कि अगर 42,000 के आसपास मिल जाती है तो मैं वहाँ पे बिना सोचे सेल करूँगा। 41,950 तक भी बोला था कि वहाँ मिल जाएगी तो मैं सेल करूँगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 41,970 के आसपास गई, वहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला। फिर मैंने 41,930 या 950 के आसपास मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी। मैंने टेलीग्राम में भी इस बात को अपडेट किया था और मार्केट में जब सेलिंग आई, मार्केट ने यहाँ से लगभग 41,800 जब पहुँची थी तो 41,770 या 780 के आसपास ये लो लगा था। और हाँ ये लो है 785 के आसपास। यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही बार प्रॉफिट बुक किया था और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम में वो भी अपडेट किया था कि यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने का रीजन क्या था, आप देखो ये ट्रेंड लाइन अपनी थी, कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था। तो मार्केट यहाँ से गिरते हुए यही इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना था इसको, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और हमने इसको छोड़ दिया। फिर हमने कॉल साइड की पोजीशन नहीं ली। फिर मार्केट जब ऊपर गई यहाँ के आसपास 17,900 के आसपास गई थी, फिर से मैंने वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाया, मैंने वो भी अपडेट किया था। और उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे आके हमने फिर ये कंसोलिडेशन हुआ था, वेट किया था और मार्केट में फिर एक अच्छी खासी अपनी को डाउन साइड की रैली देखने को मिली। तो ये यहाँ पे जब दोबारा गई थी तो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने 41,800 की 23 फरवरी की मैंने पुट ली हुई थी, जो कि हम लोगों ने लिया था 275 पे और उसको हम लोगों ने सेल किया था 350 पे। तो हमको ये एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। फिर देखिए यहाँ पे ये लाइन जो थी, मैंने आपको ये बोला था ना कि 42,000 से जब नीचे गिरते हुए आएगी तो 41,700 पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 41,700 अपने रेंज की उस समय अपर रेंज थी। तो अभी ये सपोर्ट का काम करेगी। तो अब देखो 41,700 पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया। पहले ये कैंडल नीचे आई लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर, फिर उसके बाद 5 कैंडल यहाँ से कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी 41,807। यहाँ से हम लोगों ने फिर से दोबारा पुट में एंट्री की और फिर से वही सेम पुट हम लोगों ने बाई किया 270 पे 41,800 की पुट 23 फरवरी वाली, और वहाँ से हम लोगों ने इसको पूरा राइड किया था और फिर हम लोगों ने बाद में इसको 340 या 345 के आसपास बुक किया। तो ये पूरी जितनी एक्टिविटी थी आज की वो मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कल का सेशन कैसे रहने वाला है, देखिए ये 41,700 के नीचे मार्केट ने फिर से क्लोज दिया है। तो अब यहाँ पे कल का सेशन मैंने पहले भी बोला कि मुझे बेरिश लग रहा है कि कल के सेशन में मुझे एक डाउन साइड की ट्रेंड दिख रही है, कल मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कल अगर मार्केट किसी भी रीजन से फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 41,550, 41,500 के आस या 41,600 के आसपास ओपनिंग हो जाती है
तो फिर हम यहाँ से एक सेल साइड की पोजीशन में ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा 41,720 के आसपास का, और 41,600 के आसपास मान लीजिए सेल साइड की पोजीशन लेते हैं। तो हमारा, मैं आपको पहला टारगेट बता देता हूँ। कल के लिए हमारा पहला टारगेट ये लेवल रहने वाला है, जो कि है 41,460 का। तो अगर 600 के आसपास सेल करते हैं तो फिर हमें टारगेट मिलेगा लगभग 150 पॉइंट का। 41,460 अगर ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट में जो हमारा अगला टारगेट बनेगा वो ये लेवल होगा, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये लेवल जो कि है 41,300 का। तो यहाँ से 300 पॉइंट का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। अगर एक्सट्रीम केस में 41,300 भी ब्रेक करती है तो फिर 41,200, 41,000 का ऑप्शन भी खुला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा सिनेरियो क्या बताता हूँ कि देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, लेट्स से कि मार्केट लगभग 100 पॉइंट 120 पॉइंट से गैप डाउन होती है, तो मार्केट सीधे 41,460 है उसके नीचे खुलेगी। तो उस सिनेरियो में हम वेट करेंगे। अगर मार्केट 41,460 के नीचे खुल जाती है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट को। देखिए, एक एरो लेते हैं, यहाँ से एरो लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे 41,460 के नीचे खुली, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन दे रही है। फिर हम यहाँ से इसको देखेंगे कि मार्केट क्या यहाँ पे फिर से ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस फेस कर रही है, नहीं। अगर 41,460 पे वापस से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगी और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, तो फिर हम सीधे 41,500, 41,520-30 का छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम सेल कर देंगे। हमारा टारगेट निकल के आएगा 41,300, और 41,300 ब्रेक कर देगी तो फिर 41,200। तो ये हमारी सेल साइड की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेट्स से मार्केट सीधे 41,300 के आसपास खुलती है, तो फिर हम सेल साइड की पोजीशन अवॉइड करेंगे। फिर हम बाई करेंगे कॉल साइड की पोजीशन। अगर यहाँ पे बाई साइड की अपने को डेटा सपोर्ट करेगा और अपने चार्ट पे भी इंडिकेशन होगा तो ही हम बाई करेंगे। तो उस सिनेरियो में अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन, जैसे 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, तो मार्केट सीधे 41,300 पे खुलेगी, तो फिर हम वेट कर लेंगे। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे कॉल बाई करना है या नहीं बाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं अपडेट कर दूंगा। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे, उसका कारण ये है कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी बहुत ज़्यादा अपडेशन है नहीं डेटा पे, तो उसको हम नहीं देखेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपनी एनालिसिस है, होपफुली कि आपको पसंद आएगी और इससे कल के सेशन में आपको हेल्प मिलेगी। आप जाते जाते यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। इसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी है कि ये जो एनालिसिस है ये एजुकेशन पर्पस है, तो आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और डिस्कस करके तभी ट्रेड करिए। तो आज के एनालिसिस पे थे, थैंक यू वेरी मच।